नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और एचएफसीएल के बारे में। दोनों स्टॉक जबरदस्त भागे हैं और कहते हैं ना कि वन ऑफ द ड्रीम रन कह सकते हैं इन दोनों स्टॉक के लिए। जस्ट टू शो यू हियर कि किस तरह से ये दोनों स्टॉक भागे। जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, ये ऑलमोस्ट 85 था जनवरी 26, यानी अभी चार महीने पहले। और अभी वो कितने पे चल रहा है? ऑलमोस्ट आप देखिए कि 563 के आसपास है, यानी 5 गुना हो गया पिछले 4 महीने में। और अगर मैं एच एफ सी एल की बात करूं तो एच एफ सी एल था आपका अराउंड 68 रुपीज, ये मार्च में, यानी 2 महीने पहले की बात है। और ये अभी है 185, तो ये भी 2.5 गुना हो गया है। अब यहां से करना क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या प्रॉफिट बुक करना है, रखना है, या अगर सर्किट खुलता है, जैसे अभी तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी अभी भी सर्किट पे ही है, आज भी सर्किट पे है, तो क्या ऐड करना है अगर वो नीचे आता है? तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, बिजनेस मॉडल समझेंगे और क्या करना है। और ये देखो, वन ऑफ द मेन रीजन जस्ट टू टेल यू कि ये क्यों बढ़े, क्योंकि ये सडन जो जंप आया, जैसे ये एच एफ सी एल है, मार्च में अगर आप देखें तो लास्ट टाइम 83 का लॉस था और इस बार सडनली 184 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और जंप भी सेल्स में अच्छा हुआ। सेम सिनारियो आपका पूरा टर्न अराउंड स्टरलाइट में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें हमें बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो मार्च में लास्ट टाइम वो 40 करोड़ का लॉस था और अभी 59 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड जंप ठीक ठाक था, 50% जंप है सेल्स में। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है जो आपको समझने हैं, और तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि इसमें रखना है या सेल कर देना है या प्रॉफिट बुक कर लेना है। आगे जाने से पहले गाइज, यहाँ जो भी बातें हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये सेबी का रूल है तो मुझे बताना पड़ता है। मैं यहाँ कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जो हमारे रिकमेंडेशन थे वो हमारे स्मॉल केस पे होते हैं। अगर आप चाहो तो CA Tapan.smallcase.com में जाके देख सकते हो, और ये आप हमारा रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। जैसे ये सिटी स्मॉल और मिड के अकाउंट में 18% रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। पावर मेगा ट्रेड का भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 32%, डिफेंस का 25। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल केस है जो आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स वी आर, आप देखें 21%, 20%। और हम लोग मार्केट को भी अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। सो 400 प्लस जीएससी स्टार्ट होता है, आप जाके एनरोल करना है तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, जरूर आप कर सकते हो। कमिंग बैक टू एच एफ सी एल और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के भी क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट दैट, देखिए हमारा सबसे बड़ा जो रॉन्ग मिस्टेक होती है इसके इस स्टॉक के बारे में, इन दोनों के, कि हमको लगता है कि ये फाइबर केबल कंपनी है, लेकिन ये फाइबर केबल कंपनी से ज्यादा है। ठीक है, अभी वो जो मार्केट है ना, सिर्फ फाइबर केबल कंपनी की तरह उनको दोनों को ट्रीट नहीं कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो अपना स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी तरह से अभी यूज होगा। और अगर हम लोग एच एफ सी एल की बात करें तो वो बेसिकली टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सपोर्ट में अच्छी तरह से यूज होगा। तो पूरी जो कहते हैं ना नैरेटिव थी इन दोनों की, लिटरली चेंज हो गई कुछ टाइम से। और वही के रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजन जहां ये री रेटिंग हो रहे हैं। और फ्यूचर ग्रोथ, अगर हम लोग स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एआई डेटा सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, हाइपर स्केलर्स होंगे, और ये एक बड़ी थीम है। और मेन चीज है कि इनका बड़ा एक्सपोर्ट है। और स्टरलाइट टेक्नो ऑलरेडी यूएस में, यूरोप में, हर जगह एक्सपोर्ट है। तो उस तरह से है। ऑफ कोर्स स्टॉक महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इसलिए हाई हो जाता है ना क्योंकि एआई लग गया है। सिमिलरली एचएफसीएल की बात करें तो वो डिफेंस में और टेलीकॉम ऑपरेटर में अच्छा खासा यूज है और मल्टीपल थीम है। थोड़ा ये लेस एक्सपेंसिव है कंपेयर टू स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। हम लोग वैल्यूएशन की भी बात करेंगे, और थोड़ा बैलेंस, इसका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा बैलेंस है। ठीक है, अभी बेसिकली स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज करता क्या है, ये थोड़ा हम लोग मॉडल समझते हैं कि वो क्या करता है। एआई डेटा सेंटर हो गए आपके, हाइपर स्केलर्स हो गए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर आपका हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क्स हो गए, इन सब में डायरेक्ट वो यूज होता है। तो एआई हाईवे बिल्डर कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे बोला कि इनका एक्सपोर्ट भी है, तो उनका एक्सपोर्ट ऑर्डर भी अच्छे खासे आ सकते हैं। HFCL जो, वो क्या करते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है उनके, और वो टेलीकॉम में भी देते हैं, 5G प्रोडक्ट्स भी देते हैं, डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपको लगानी पड़ती है वहां देते हैं, और सर्वेलेंस का सॉल्यूशन भी देते हैं। तो वो भी एक यूनिक प्रोडक्ट हो जाता है जहां टेलीकॉम टेक्नोलॉजी प्लस डिफेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी में वो उसका समावेश हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीके से ना उभर के आए। देखो मार्केट को ऐसे
ऐसे कहते हैं ना, ट्रेंड बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि नैरेटिव्स कहते हैं, हमें इसे नैरेटिव्स कहते हैं, ऐसे नैरेटिव्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ कंपनियां ना अपने मॉडल को उस तरह से चेंज करती है जहां डिमांड है। ठीक है। अब आप बोलोगे तो अपने ऐसा हुआ क्या कि पीछे 3-5 महीने में ये सडनली इतना चेंज हुआ है? तो ये बेसिकली जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पहले क्या होता था, जैसे मैंने जनवरी पहले से बताया कि हम लोग उसको फाइबर कंपनी या टेलीकॉम डिपेंडेंट वीक प्रॉफिटेबिलिटी की तरह कंपनी देखे। मैंने जैसे आपको बताया ना कि पीछे क्वार्टर तो ऑलरेडी लॉस था बड़ा, अभी उसको पूरा एआई का जो मुखट्टा लगा दिया है, फेस लगा दिया है, उसके वजह से ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बन जाती है। और क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर की विजिबिलिटी ज्यादा है और हमारे पास एआई के इतने बड़े अच्छे, यानी कहते हैं ना कि स्पेसिफिक एआई के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। मैंने नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी, 2E नेटवर्क और ये स्टरलाइट, ये सभी एक ही कहते हैं ना बकेट में आते हैं। तो हमारे पास इतने एआई स्टॉक्स नहीं, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि हाँ यार चलो ये एआई का स्टॉक है तो इसको खींचो। तो वो चीज हो जाती है। अब HFCL में भी क्या हुआ था कि उसको भाई ऐसा ही जाना था कि ये भाई टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के डिपेंडेंट होता है, लो मार्जिन बिजनेस है, यानी प्योर कॉमोडिटी वेनिला बिजनेस। अभी इसको प्रोडक्ट कंपनी की तरह माना जाता है, एक्सपोर्ट फोकस कंपनी माना जाता है, डिफेंस एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो रहा है उसके लिए यूज होगा। और मैनेजमेंट भी काफी हद तक ये नैरेटिव चेंज करने में कामयाब रही है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। इसलिए आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि 87 रुपीज से 563 रुपीज की जो सनलाइट की जर्नी है, वो पूरी कह सकते हैं ना कि ऑलमोस्ट USD 1.1 बिलियन हाइपर जो नया ऑर्डर आया है वो जैसे मिला, और आप देखो ये कंपनी किस तरह से भागी। अभी उनका कुछ 7,300 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है, मार्जिन रिकवरी आ रही है क्योंकि प्रॉफिट में आ रहा है, और जो डीलीवरेजिंग, जो उनके पास डेट था वो काफी डीलीवरेज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट एंड, और ये क्या होता है कि जो डेटा सेंटर्स बनते हैं उनमें काफी हद तक मैसिव ऑप्टिकल कनेक्टिविटी चाहिए, और ये स्पेशलाइज जॉब है। देखो ऐसा नहीं कि कोई भी जाके बैठ गया और वो बोलेगा भाई मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, इसमें रियल में स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब HFCL की भी बात करें तो 68 से ऑलमोस्ट 187 क्यों भागा है? उसके पास भी अगर आप देखो तो 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, अच्छा खासा अभी एक्सपोर्ट ग्रोथ पे एक्सपेंशन कर रहा है, और अभी जैसे मैं बोला कि प्रोडक्ट लेड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे डिफेंस में खास करके, उसमें वो वर्ड डिफेंस आ गया ना, तब से वो ज्यादा भाग रहा है। और मार्जिन एक्सपेंशन डिफेंस अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है। तो कॉन्ट्रैक्टर की जगह वो एक तरह का, अभी कहते हैं ना कि मार्केट इसको टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरह मानने लगा है, एंड दैट इज अ बिग डिफरेंस। जहां एक बार जो HFCL डिफेंस के हॉर्स पे भाग रहा है, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एआई के जोर पे भाग रहा है। ओके। अब मैनेजमेंट बोल क्या रही है, ये दोनों कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि देखो महंगा है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। लेकिन यहां से क्या ये, देखो कोई चीज महंगी होती है ना, वो जस्टिफाई तभी होगी जब आप उस तरह से ग्रोथ करोगे। एक क्वार्टर का ग्रोथ है, लेकिन आपको क्वार्टर टू क्वार्टर क्या आएगा वो मैनेजमेंट से जानना जरूरी है। तो मैनेजमेंट जो बोल रहा है कि भाई क्योंकि हमने स्टरलाइट की अभी पहले बात करते कि एआई पे फोकस कर रहे हैं, हाइपर स्केलर्स, और उनके पास बड़े ऑर्डर जैसे 7,000 करोड़ का मैंने बोल दिया है, और मार्जिन एक्सपेंशन डेट रिडक्शन हो रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। वो कंपनीज को, वो सॉरी वो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है। सिमिलरली HFCL में मैनेजमेंट ने गाइडेंस ये दिया है कि भाई हमारे टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और खास करके डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विलेंस सिस्टम में हमें मैसिव ऑर्डर्स आके जाके मिले, जो 21,000 करोड़ बोल रहे हैं। तो ये चीज कंटिन्यू रहेगी, और वो चीज HFCL में नो इन्वेस्टर को अच्छी लगी। अब आप बोलोगे तपन लेकिन इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग मॉडल है? तो ऑनेस्टली बोलूं, अगर स्ट्रेंथ वाइज देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एआई रिलेटेड जो है ना स्टरलाइट का, वो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हायर टेक्नोलॉजी पोजीशनिंग है, आपके बाहर से भी ऑर्डर आएंगे और आगे जाके रहेगा। लेकिन बस वही है कि एआई स्पेंडिंग थोड़ी भी स्लो होती है तो इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। सिमिलरली HFCL में भी, क्योंकि अभी डिफेंस टेलीकॉम दो चीजें, तो आपको वही है कि डिफेंस के ऑर्डर्स मिले तो वहां भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक स्टरलाइट के थोड़ा एज आ जाता है ना, क्योंकि एआई ग्लोबली बहुत ही अच्छी तरह से एडअप हो रहा है। अभी हम लोग अगर देखें कि थोड़े पैरामीटर्स देख लेते हैं, जहाँ के भाई कैश फ्लो कैसा है, डेट ट्रेंड एंड ऑल दैट। तो देखो ऑर्डर बुक तो मैंने बताया कि 7,300 करोड़ का स्टरलाइट का है और 21,000 का
एच एफ सी एल का है। अगर कैश फ्लो की देखे तो अभी भी स्टरलाइट पॉजिटिव है, लेकिन एच एफ सी एल का थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। डेट ट्रेंड देखे तो जो स्टरलाइट का पहले ज्यादा था वो नीचे आ रहा है, और एच एफ सी एल का तो काफी स्टेबल है। मार्जिन दोनों का इंप्रूवमेंट हो रहा है, स्टरलाइट का बहुत ही फास्ट इंप्रूवमेंट, वो सबसे बड़ी बात है। एक्सपोर्ट भी देखे तो दोनों का ग्रो हो रहा है। बैलेंस शीट देखे तो भी धीरे धीरे क्लीन हो रही है, गुड हो रही है इवन। तो कहीं ना कहीं आपको आई थिंक एस सी सी एल एस ए ने भी एक आई थिंक कॉल दिया है स्टरलाइट का, कुछ 660 का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यहाँ से भी 40% का जंप बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एस टी एल देखे तो कैश फ्लो का भी नो क्वालिटी अभी काफी सुधर गई है। और एच एफ सी एल ना कहीं ऑर्डर बुक पे ज्यादा फोकस कर रही है और बड़ा भी हो रहा है। सो एनालिस्ट अभी जिस तरह से अभी देख रहे हो, जिस तरह से स्टॉक भाग रहे हैं, तो मैंने ये जो आपको पॉइंट्स बोले उस पे फोकस करके, और एनालिस्ट हो या इन्वेस्टर हो, वो आप देखिए नॉन स्टॉप इसमें इन्वेस्ट करें। स्लाइड तो सर्किट पे सर्किट ही लग रहा है। तो आपको लेकिन इसके रिस्क भी देखने हैं, जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा भी अगर कैश फ्लो में प्रॉब्लम आती है, या वैल्यूएशन ऊपर आ जाए, या तो एआई स्पेंडिंग कम होती है, या तो डिफेंस की स्पेंडिंग कम होती है, तो इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम आना आ सकता है। अभी वैल्यूएशन वाइज आप बोलोगे कि क्या करना चाहिए, तो देखो मैंने जैसे बोला स्टरलाइट का बहुत ही हाई वैल्यूएशन है, ठीक है। इसलिए आपको एक क्वार्टर रिजल्ट देखो तो वो अच्छा आएगा, तो वो थोड़ा वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम है, मार्केट एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीमली हाई है, और करेक्शन का भी रिस्क रहता है, क्योंकि ऑपरेटर घुस गए आपकी। अगर आप कंटिन्यूस 5 गुना, यानी 4 महीने में अगर 5 गुना हो गए आप, यानी आप कंटिन्यूस सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, तो उल्टा लगता है तो उल्टा भी लगेगा, तो वहां आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा एंट्री के लिए। सीएलएसए की रिपोर्ट ने बोला है, आप बोलोगे सीएलएसए रिपोर्ट यहाँ से भी 40% अप है, आप भी बोले हो तो अपन अच्छा है। लेकिन क्या होता है यार, देखो चीजें जब ऑपरेटर के हाथ में चले जाते हैं तो हमारा कंट्रोल नहीं। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बढ़ाई हो कि आपके पास है। अगर है तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी स्टॉक है। लेकिन हाँ, और अच्छा कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स में डालेगा, आई आई टेक क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। हाँ लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चलना है यार, कभी भी रिवर्स गियर मारेगा। एच एफ सी एल की बात करें तो ऑफकोर्स उसका वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर है कंपेयर टू स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। मार्केट एक्सपेक्टेशन यहाँ भी हाई है, करेक्शन रिस्क होगा लेकिन लोअर होगा कंपेरेटिवली, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यहाँ दोनों का मैंने आपको सिनेरियो दे दीजिए है, और दोनों के प्रोडक्ट्स अच्छे, आगे जाके प्रोडक्ट्स मिक्स के रहेंगे। बस आपको यही देखना है कि आप सही लेवल पे एंटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर थोड़ा भी कंफर्ट नहीं लग रहा है तो जरूरी नहीं है, बहुत सारे और स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, आपको जस्ट बताने के लिए मैं आपको बता रहा था कि भाई इस तरह से आपको देख सकते हो। तो चलेगा, इसे यहाँ तक रखते हैं। तो जैसे मैंने बोला, स्टरलाइट एआई रिलेटेड अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है, और मैनेजमेंट पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यूएशन महंगे है। एच एफ सी एल थोड़ा ब्रॉड बेस है, टेलीकॉम और डिफेंस, और यहाँ से भी मल्टीपल ग्रोथ इंजिन है। यहाँ भी अगर आप थोड़ा वैल्यूएशन नीचे आए तो ऑफकोर्स देख सकते हो। अगेन कोई रिकमेंडेशन है, आप हमारे सो प्लीज अपने एनालिस्ट को पूछ के इन्वेस्ट करना है। आप हमारे स्मॉल केस को जरूर देखें। तो ये वीडियो होप आपको अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। और मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जो आपके क्वेश्चंस है जरा एक एक के बाद एक ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, आपके कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। वीना चोपड़ा 3872, सर आई वांट टू एनरोल योर मॉडल पोर्टफोलियो। वेल वीना चोपड़ा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड एनरोल टू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। शरद सवादी 1548, ट्रांसफर रेक्टिफायर भील में क्या है? वे दोनों रखिए आप। आई थिंक स्टॉक्स अच्छा करेंगे ओवरऑल। और ये कहते हैं ना कि अच्छी खासी पावर थीम चल रही, तो उसमें उसको फायदा जरूर होगा। श्री एम एस एक्सी डू डी टी, तारीफ के लिए शब्द नहीं है, थैंक यू श्री। आई थिंक कल मैंने जो वीडियो बनाया तो उस पे ही काफी सारे क्वेश्चंस है, तो मैं वो ले लेता हूँ। आई थिंक बाद में ले ले, अच्छा ठीक है, चलो एक दो और ले ले। राकेश कुमार RJ6UD, टाटा पॉइंट केपीआई गेन, आई थिंक दोनों रख सकते हो अभी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा हमें देखते रहना पड़ेगा कि किस तरह से एग्जीक्यूशन है टाटा पावर का, खास क्योंकि अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। आगे जाके किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा उस पर पता चलेगा।
रमेश सर, क्या लग रहा है मार्केट कहाँ जा रहा है? फिर मार्केट थोड़ा रेंज में 23,000 to 24,000, अगर आप देखो तो काफी सारी चीजें जो अभी हमारे लिए चिंताजनक है। तो एक तो मॉनसून अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि 90 बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म एवरेजेस का। प्लस आप देखो तो रिजोल्यूशन अभी भी नहीं हुआ है ईरान और यूएस का। और Q1 अर्निंग कैसे आएगी पता नहीं, क्योंकि ऑयल प्राइस आया है। तो थोड़ा कॉशियसली कीजिए, इसलिए आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही सही होना चाहिए। ऐसे वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। तो गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगे। देन आई मीट यू सुन नेक्स्ट टाइम। सी यू देन। बाय।